ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹਨ। Don't you allow the farmers go and to give their views and say कि हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं या खिलाफ नहीं है, जो भी उन्होंने देना है वहाँ करें, पर उनको रोकना is going against the constitutional spirit and the spirit of freedom of speech. कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। पर टीयर गैस बरसाई गई, उनके ऊपर गोले बरसाए गए, पानी की बौछारें जैसे उनके ऊपर फेंकी गई और उनको आगे बढ़ने से पहले दर्जनों किसानों को जख्मी कर दिया, वो अस्पताल में दाखिल हैं। उसकी निंदा करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के एक मंच ने इसकी भर्त्सना की है, निंदा की है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मौजूदा भाजपा के आगू ने इस गल की सख्त शब्दों च निखेधी की है कि हरियाणा सरकार वालों किसानों को शंभू ते खनौरी बॉर्डर से जिस तरीके दे नाल रोकिया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। Don't you remember a BJP agitation which was a massive RSS one organized in Ramlila Madans? I remember that day when it was happening in Delhi. Why don't you allow the farmers go and to give their views and say कि हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं या खिलाफ नहीं है, जो भी उन्होंने देना है वहाँ करें, पर उनको रोकना is going against the constitutional spirit and the spirit of freedom of speech of this country. This I do not agree with. I think the Haryana government should have just allowed them to go, and Delhi government should give them space to go and sit down and make their point of view, and then they'll come away. But if you try to stop them, then every reaction has a counter reaction, and if there are youngsters by the thousands in these, if the police thinks that they can tear gas them or stop them. उधर दूसरे पासे हुण होर कई किसान जथेबंदियां भी इस अंदोलन का हिस्सा बनन जा रही हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी हरियाणा दे विच कल इस नूं लैके एक वड्डी मीटिंग सद ली है। उधर दूसरे पासे क्रांतिकारी किसान मोर्चे दे वल्लों भी इस नूं समर्थन दिता गया है ते हरियाणा सरकार वालों जो किसानां दे उपर तशद्दद किया जा रहा है उसकी निखेधी भी की गई है। डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ते गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा सरकार को इस नूं लैके चेतावनी भी दी है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। कोई मांगे गलत नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही हैं। और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हों, इस तरफ फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ किसान खड़ी है, घोड़े पे घोड़े दाग रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है। और हम जो है वो किसानों के साथ में हैं, तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। जो पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है। और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं। और दूसरा जो है, कल हमने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मेरा सभी अपने पदाधिकारियों से कहना है कि केवल पदाधिकारी आए, क्योंकि जहां विचार विमर्श करना होता है वहां जो है वो सूझवान लोग ही बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला प्रधान है, ब्लॉक प्रधान है, स्टेट बॉडी के जो हमारे कार्यकर्ता है वो वहां पे आए। पर टीयर गैस बरसाई गई, उनके ऊपर गोले बरसाए गए, पानी की बौछारें जैसे उनके ऊपर फेंकी गई और उनको आगे बढ़ने से पहले दर्जनों किसानों को जख्मी कर दिया, वो अस्पताल में दाखिल हैं। उसकी निंदा करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के एक मंच ने इसकी भर्त्सना की है, निंदा की है और ये कहा है
कि आने वाली 16 तारीख को इस पूरे विरोध को हर जगह पूरे देश में प्रदर्शित किया जाएगा जिस दिन भारत बंद होगा। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी किसान यूनियन ने आज ही यानी 14 तारीख को पूरे पंजाब में तहसील और ब्लॉक लेवल में मोदी सरकार के पुतले जलाने के साथ साथ इसका विरोध करते हुए साथ ही लोगों को यह आह्वान किया है कि 16 के तारीख को जबरदस्त पंजाब बंद करके और हड़ताल करके कामयाब करें। साथ ही ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में आंदोलित किसानों के ऊपर ढाए जा रहे जबर जुल्म के संबंध में भी और अपने मुद्दों के बारे में भी पंजाब का संयुक्त किसान मोर्चा आज ही इमरजेंसी बैठक करने जा रहा है कि इन हालातों में कैसे संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब अपना शिरकत करे, कैसे अपने किसान भाइयों के साथ जो जबर जुल्म हो रहा है उसका विरोध करने के लिए नीति अपनाई जाए।